हेलो लर्नर्स, दिस साइड सृष्टि त्यागी। वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिल्कुल डिटेल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक चीज करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन देखते हैं कि लाइट है क्या। ये देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। When light rays fall on an object, it reflects back the light rays. जैसे ही कोई लाइट रे, सपोज एक लाइट रे है आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तुरंत लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, वापस भेजेगा। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट बैक द लाइट रेज, द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज। और जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक जाएगी, हम अपने आसपास की चीजों को देख पाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है लाइट का। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा कि लाइट जो है ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आता है, वी कैन सी थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एज लाइट कैन ट्रांसमिट थ्रू दैम, बट लाइट कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई लाइट कास्ट अ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनके आर पार हम देख पाते हैं। जैसे सपोज ये मेरे स्पेक्स है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख पा रहे हो। ठीक है, बट अगर ये पेन मैं लूं तो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने यहां पर कुछ भी प्लेस करा है पेन के पीछे की साइड, तो आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस पेन के अंदर क्या है वो आप नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख पाते वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट उनके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती, बट उनकी शेडो बना सकती है। ठीक है, अंधेरे में आपको ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर मेनी फिनोमिनास एसोसिएटेड विद लाइट। अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे जो कि लाइट से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, कभी सोचा है? इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर से इमेज कैसे बनती है? बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ मीडियम, लाइट किसी मीडियम में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो वो बेंड कैसे हो जाती है, अपने पाथ से झुक कैसे जाती है? एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबोज। ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। वैसे तो ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, बट स्टिल दोबारा से एक बार रिकॉल कराती हूँ। रिफ्लेक्शन क्या है कि जब जैसे ही कोई लाइट रे आई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस लाइट रे को वापस भेजेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस लाइट रे को वापस भेजेगा। सो वी कैन से दैट व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ आया रिफ्लेक्शन क्या होता है? अब वो टकराई हुई लाइट रे को वापस तो भेज रहा है ऑब्जेक्ट, बट किस तरीके से वो वापस आ रही है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने से पहले ये समझिए कि जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होते हैं ना, जैसे कि मिरर, वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। समझ आया? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो लॉ हो गया। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस होता क्या है। तो उसके लिए ये डायग्राम देखो, ये एक प्लेन मिरर है जो शो हुआ है। ठीक है, यहां से टॉर्च से एक लाइट रे आती है और वो टकराती है मिरर से। ठीक, अब इसी टकराने वाली लाइट रे को ना हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर को, सीधी लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, अब ये लाइट रे मिरर से टकराई, तो जितना ये एंगल बना रही होगी ना नॉर्मल के साथ, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। एंगल आई से। अब यहां से वो लाइट रे वापस आएगी, इस वापस आने वाली लाइट रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे,
और ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। क्लियर? तो ये पता चल गया एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका एंगल आई जो है वो इक्वल रहता है एंगल आर के। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड लॉ देखिए क्या है। सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी सेम प्लेन में लाई करेंगी। सेम प्लेन मतलब एक ही जगह प्रेजेंट होंगी और एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही होंगी। तो देखो एक डायग्राम में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों मीट कर रही हैं कॉमन पॉइंट पे। तो ये वाला लॉ भी जस्टिफाइड है। रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ समझ में आ गए। अब आता है आपका टॉपिक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो हम बेसिकली घरों में यूज करते हैं ड्रेसिंग टेबल में, जिसमें हम अपनी पूरी इमेज देख पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमें वैसे ही हमें इमेज दिखाई देती है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर, ये देखो। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होती है, सेम साइज। नेक्स्ट इज इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो इमेज रियल नहीं होती, वो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर कहीं जाके बनती है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी। ठीक है, लिखा हुआ है फार बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर के बारे में इतना ही यहाँ पर पढ़ना है, बाकी हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो है आपकी स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट स्फेरिकल मिरर को पढ़ने से पहले डिफरेंट जगह पे हम उसे यूज करते हैं। सोचो कि एक स्फेयर है और उस स्फेयर को आपने बीच में से कट कर दिया। ये देखो, इस लाइन से आपने इसको बीच में से कट कर दिया है। तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। इन्हीं दो इक्वल हाफ्स को हम लेंगे एज अ स्फेरिकल मिरर। किस तरीके से लेंगे? ये देखो, ये वाला जो है आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और ये जो है इधर वाला, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो गया, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरीके से बने होते हैं और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी किस तरीके से होगी, इन पे कौन सी चीज कहाँ पर लोकेटेड रहती है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स दो है इसमें, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कॉनकेव मिरर था, जिसमें कि जो बल्जिंग साइड है, मतलब जो उभरा हुआ पोर्शन है इसका, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। ठीक है, अब इस पे कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी, वो ध्यान रखना। ये देखो, सबसे पहली चीज कि ये जो सरफेस है ये इसका पॉलिश्ड सरफेस होगा। पॉलिश्ड सरफेस इसमें आउटवर्ड है। और ये जो अंदर वाला इसका सरफेस है ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब बिल्कुल यहाँ पे जहां पे ये लाइन टच कर रही है इस मिरर के पार्ट को, तो ये हो जाएगा आपका P, ये वाला पॉइंट। P का मतलब है पोल। P का मतलब क्या है? पोल। ठीक है, अब यहाँ कुछ दूरी पर हम एक पॉइंट लेंगे जो होगा C। अब C क्या है? C को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि सपोज ये स्फीयर कुछ इस तरीके से रहा होगा, तो इसका सेंटर ये रहा होगा, तो ये पॉइंट हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे P और C के बीच में एक पॉइंट आ जाता है F। F को बोलते हैं फोकस। तो जो C है ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और F है फोकस। ठीक है, P से लेके जो C तक का डिस्टेंस होता है वो होता है R। R क्यों होता है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। अभी बताया ना ये सेंटर है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज कैपिटल R, रेडियस। और इसको बोलते हैं हम फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लाइन इस
इन सभी चीजों को लेके टच कर रही होती है मिरर पे, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक लाइन। पॉइंट क्लियर हुए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कॉनकेव मिरर पे। इमेज जो फॉर्मेशन होगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। जहां पे पीछे जाके बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पॉलिश्ड सरफेस है इसमें आउटवर्ड्स। आता है अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो, ये इस तरीके का पार्ट है लेफ्ट वाला जो हमने लिया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो होती है आपकी ये वाली साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, और इधर है आपकी पॉलिश्ड साइड। पॉलिश्ड साइड को हम जनरली बिहाइंड द मिरर भी कंसीडर करते हैं। सिमिलरली इसमें भी यहां पर होगा P इस पॉइंट पर। उसके बाद इसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होते हैं वो होते हैं बिहाइंड द मिरर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सपोज यहां कहीं इसका C रहा होगा तो यहां है इसका फोकस। सेम है इसमें भी कि C जो है वो अगर सपोज ये एक इस तरीके से स्फीयर रहा होगा तो C तक इसका रेडियस होगा, और F जो है इसका पॉइंट है दोनों के बीच का पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सेम दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। ठीक है। अब यहां पे जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन F एंड R। F और R के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, जैसे मैंने बताया था P से लेके C तक की दूरी को हम बोलते हैं R, और P से लेके कैपिटल F तक की दूरी, कैपिटल F मतलब प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। तो देखो F और R तक के बीच का रिलेशन क्या होगा यहाँ पर कि जो R है F उसके बीच में है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि P to C इक्वल्स टू R, ठीक है, और जो F है इज हाफ ऑफ C, और C तक का डिस्टेंस क्या है? PC का हाफ है, और C तक का डिस्टेंस क्या है? R, और ये हो गया 2, और F की जगह हम क्या लिखेंगे? P to F की जगह स्मॉल f, क्योंकि ये है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी R/2। अगर न्यूमेरिकल आएंगे इस पे बेस तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने इसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर करे हैं लाइट के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching.